हाँ भाई, अगेन ये 2025 का जेई मेंस का अच्छा क्वेश्चन है। स्ट्रगल करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। कंसिडर टू सेट ए एंड बी ईच कंटेनिंग 3 नंबर्स इन एपी। 3 नंबर्स एपी में है। 3 नंबर्स किसमें है? एपी में है। ठीक है, ए सेट में भी 3 नंबर हैं और बी सेट में भी 3 नंबर हैं। द सम, अगर 3 नंबर्स हैं और सम दिया गया है तो हमने बताया था ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी करके एपी के टर्म लिए जाते हैं। तो सेट ए में सम दे रखा है, प्रोडक्ट दे रखा है ए सेट का, और सम प्रोडक्ट दे रखा है बी सेट का। ठीक है, लेट स्मॉल डी एंड कैपिटल डी बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ टू एपीज। मतलब जो पहली एपी है उसको हम ऐसे ले लेते हैं, ए माइनस डी, ए प्लस डी। दूसरी एपी बी माइनस कैपिटल डी बी और बी प्लस कैपिटल डी। जरा गौर से देखना, डी का ही कॉमन डिफरेंस आ रहा है। स्मॉल डी का कॉमन डिफरेंस फर्स्ट सेट में आना चाहिए और बी सेट में कैपिटल डी का कॉमन डिफरेंस आना चाहिए। ठीक है, अब सीधा सीधा पहली लाइन पढ़ो, लेट द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए इज 36 एंड पी। इन तीनों का सम निकालो, 3 आएगा, 36 दे रखा है, इसका मतलब ए हो गया 12। सिंपल, ए हो गया 12। इन सबका प्रोडक्ट निकालें, 12 माइनस डी 12, 12 प्लस डी कितना दे रखा है, दैट इज पी 12, 144 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू पी। आई थिंक इतना काम किया जा सकता है। ए आ गया हमारा, पी आ गया हमारा। ठीक है, फिर आगे पढ़ो, एंड द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी। इन सबका सम निकालो, इन सबका सम कितना आ रहा है, 3b कितना है, 36। इसका मतलब अगेन बी आ गया 12 और सबका प्रोडक्ट 12 माइनस डी 12, 12 प्लस डी, ये कितना है, Q। ठीक है, अच्छी बात है। तो 12, 144 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू Q। चेक करो इतना। ठीक है, अब आगे पढ़ो, एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी दे रखा है। अच्छा, कैपिटल डी दे रखा है डी प्लस 3। कैपिटल डी क्या दे रखा है, स्मॉल डी प्लस 3। तो यहां पे हम जितने अननोन नाम रिड्यूस कर पाए उतना अच्छा है। डी प्लस 3 रख देते हैं। अच्छा, ये 12 का स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ये, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी ये आ गया। ठीक है, जितना जैसा डेटा दिया जाए डायरेक्टली वैसे ही करते जाएंगे। p प्लस क्यू अपॉन p माइनस क्यू 19/5 है। p माइनस क्यू पूछा गया यार, यहां पे लगा दो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो रूल। अच्छा, p पता है हमें, q भी निकाल लिया हमने। ठीक है, तो अगर यहां पे हम कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगा दें, p प्लस क्यू अपॉन p माइनस क्यू क्या आ रहा है, 19/5। p प्लस क्यू कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो में क्या होता है, टू पी
2Q 24, ये क्या आएगा 14, 12/7 और ये आ गया तुम्हारा P/Q। और हमसे पूछा क्या गया है P माइनस Q। P और Q दोनों की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अब यहां पे हम रखने वाले हैं P और Q की वैल्यू, या इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर ही लेते हैं। 12Q इज इक्वल टू 7P। Q की वैल्यू निकाल लेते हैं और P की वैल्यू, आई थिंक P की वैल्यू आ रही थी 12, 144 माइनस डी स्क्वायर, और P की वैल्यू देखो, Q की वैल्यू क्या है 12, 15 प्लस डी 9 माइनस डी। एक 12 कैंसिल हो जाएगा, कैलकुलेशन थोड़े से रिड्यूस हो जाएंगे। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा हमें, डी निकालना पड़ेगा। 15 इंटू 9 135 माइनस 15D प्लस 9D माइनस 6D डी में क्वाड्रेटिक बनेगी। अच्छा, ये डी स्क्वायर भी आएगा, एक सेकेंड, यहां पे क्या आएगा माइनस डी स्क्वायर। जरा इसको प्रॉपर डी में क्वाड्रेटिक बनाओ, प्रॉपरली बना के देखो क्या आती है। इसको सिंप्लीफाई करने पे डी में क्वाड्रेटिक ये आएगी, कैलकुलेशन खुद करके देखो, 5D स्क्वायर प्लस 72D माइनस 612D, और यहां श्री धराचार फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो इससे स्मॉल d 6 आ जाएगा। तो काफी बड़े कैलकुलेशन होने वाले हैं। स्मॉल d क्या आ जाएगा 6, तो कैपिटल D आ जाएगा 9, क्योंकि स्मॉल d कैपिटल D या कैपिटल D स्मॉल d प्लस 3 था। ठीक है, हमसे अल्टीमेटली P माइनस Q पूछा है, तो जरा देखो P आ रहा था 12 144 माइनस डी स्क्वायर, Q आ रहा था 12 144 माइनस कैपिटल D स्क्वायर, तो P आ रहा था 12 144 माइनस डी स्क्वायर, Q आ रहा था 12 144 माइनस कैपिटल D स्क्वायर। ठीक है, 12 कॉमन ले लो, 144 माइनस डी स्क्वायर माइनस 144 प्लस डी स्क्वायर, तो मेरे ख्याल से आ जाएगा 12 कैपिटल D स्क्वायर माइनस स्मॉल d स्क्वायर। 9 का स्क्वायर 81, 6 का स्क्वायर 36, जरा निकालो देखो क्या आता है पूरा। 12 इंटू 81 माइनस 36, 5 4 45, 12 इंटू 45 540। तो काफी पेशेंस रखना पड़ेगा। 540 सी इज द राइट आंसर। चेक करो।